हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेबटेक एजुकेशन चैनल में। इस चैनल में लेके आपको वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कोडिंग से जुड़ी हुई छोटी बड़ी सारी बातें बताने के लिए आसान और सिंपल तरीके से। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि स्विच केस होता क्या है, इसे किस प्रकार यूज़ करते हैं। इसको डेमो के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से इस सेशन में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट यूज्ड इफ सेलेक्ट वन और many blocks of code be execute use switch statement like switch expression case फिर यहाँ पे case level 1 code put to be execute if expression level 1 break then case 2 code to be execute if condition level 2 break default code to be execute if condition is different from the both 1 and 2. Example, for example, switch $d case mon echo today is Monday break case Tuesday echo today break default echo wonder which day is this. स्विच स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एक कंडीशन देते हैं और कंडीशन देने के बाद बारी बारी से केस वाइज वो कंडीशन चेक होता है और कंडीशन चेक होने के बाद वो ब्रेक होता है। अगर किसी केस में स्विच में अगर कोई कंडीशन हम डालते हैं और उस केस में वो ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट होकर के ब्रेक होकर रुक जाएगा, नहीं तो फिर 1 बाय 1 सारे केसेस चेक होते चले जाएंगे और लास्ट में अगर नहीं कोई केस से मैच होता है तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज है वो प्रिंट होगा आपका। तो इसको करते हैं डाउन। सबसे पहले चेक करने के लिए अपना XAMPP सर्वर ऑन करते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज। कोड की तरफ चलते हैं, यहाँ कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे 10 डालते हैं इसमें। अब लिखते हैं स्विच कंडीशन $d, यहाँ लिखते हैं केस में डालते हैं 10 के बाद echo this is 10, यहाँ डालेंगे ब्रेक, फिर डालेंगे केस 11 echo this is 11 ब्रेक, फिर डी फिर एक केस आएगा आपका डिफ़ॉल्ट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं केस आएगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट इको नो मैच। आइए इसको रन करा के एक बार चेक करते हैं। इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए वैल्यू इस 10 आ गई। कैसे 10 आ गई? यहाँ पे डी में हमने 10 डाला था उस वैल्यू को और यहाँ फर्स्ट केस से आपका ये केस मिल गया तो ये वैल्यू आ गई 10। अगर हम यहाँ वैल्यू जो है 10 की बजाय 11 पुट कर दें और फिर रिफ्रेश करते हैं तो मैसेज आया दिस इज़ 11। फिर चलते हैं कोड की तरफ, यहाँ हमने 12 डाल दिया कोई और नंबर, फिर रिफ्रेश करते हैं
नो मैच आ गया। अब कोई भी नंबर डालेंगे तो नो मैच, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है ये मैसेज जो है आपका प्रिंट होगा। तो इस तरीके से स्विच केस का यूज़ हम करते हैं PHP के अंदर। तो दोस्तों आज हमने देखा कि स्विच केस होता क्या है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा, हम समझे इसको अच्छे से। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद आपका। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन साथ में दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।